class students, this is your English teacher. I hope you all are well at your home. Today, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहले ही हमारे बहुत चैप्टर्स, ग्रामर टॉपिक्स एंड पोएम्स हम करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब सीबीएसई में जो एक नया पैटर्न आया है, नया सिलेबस जो आया है, न्यू सिलेबस का मतलब कुछ जोड़ा नहीं है, न्यू सिलेबस का मतलब है चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं। ये एक रिवाइज्ड सिलेबस हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी मात्रा में हटाए गए हैं इस क्राइसिस को देखते हुए, इस पैंडेमिक को देखते हुए जो आजकल चल रहा है। इसी वजह से आपको भी घर पर बैठकर अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही है और इसी चीज़ को देखते हुए कि इतना सिलेबस घर पर बैठकर नहीं हो पाता है, यहाँ पर सीबीएसई ने ये डिसाइड किया है कि वो कुछ सिलेबस में चेंज करेंगे और कुछ चैप्टर्स को हटा दिया जाएगा सिर्फ इस साल के लिए। 10th क्लास में आप अपने चैप्टर्स जितने हैं सारे वही पढ़ेंगे, पर 9th क्लास में आपको ये थोड़ी सी सुविधा हो गई है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे क्या क्या ग्रामर टॉपिक्स या क्या क्या चीज़ें हमारी होती थी पेपर के अंदर उस पहले भी, और अब उसमें मार्किंग में कितने चेंज किए गए हैं। अब चलिए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने लिख रखा है डिस्कर्सिव पैसेज। एक्चुअली आपके 9th क्लास में दो तरीके के पैसेज आते हैं। एक पैसेज आता है आपका 12 मार्क्स का, एक पैसेज आता है आपका 8 मार्क्स का। मार्किंग से पता चल जाता है कि 12 मार्क्स का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, 8 मार्क्स का मतलब एक एक नंबर वाले 8 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कर्सिव पैसेज हमारा अब कितने नंबर का हो गया है और किस तरीके से डिस्कर्सिव पैसेज लिखने के लिए आएगा और फैक्चुअल पैसेज किस तरीके से आएगा ये देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, डिस्कर्सिव पैसेज और फैक्चुअल पैसेज ये दोनों ही आपके इस बार आएंगे एमसीक्यू की फॉर्म के अंदर। अब एमसीक्यू में आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे आर, एज यू ऑल नो व्हाट द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू इज। सो यहाँ पर एमसीक्यू जब आपको बता दिया गया है कि एमसीक्यू आएंगे, अब कितने नंबर के आएंगे, 10 नंबर के डिस्कर्सिव पैसेज में और 10 नंबर के फैक्चुअल पैसेज में। हमारा पहले जो मार्किंग होता था, हमारी मार्किंग 20 मार्क्स की ही पैसेज में रहती थी। इस बार भी हमारी 20 मार्क्स की 10-10 दो जगह डिवाइड हो गई है। फिर आता है हमारा ग्रामर पोर्शन, मींस राइटिंग पोर्शन। राइटिंग पोर्शन में आपके आते हैं डायरी एंट्री, लेटर राइटिंग, स्टोरी और बहुत सारी चीज़ें। अब इस बार हटाया क्या गया है आपके ग्रामर में से, आपका लेटर राइटिंग हटाया गया है। आपको अब की बार सिर्फ 2 चीज़ें मिलेंगी करने के लिए, या तो डायरी या फिर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का मतलब किसी भी टॉपिक पर आपको पैराग्राफ लिखना है, आपको उस टॉपिक को एक्सप्लेन करके अपने व्यूज में बताना है। सो आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जब आपकी वर्ड लिमिट हो जाएगी 100 to 120 वर्ड्स। अब इतने थोड़े वर्ड्स के लिए आपको मार्किंग कितनी करनी है, 5 नंबर की। हाँ जी, आपकी डायरी या पैराग्राफ सिर्फ 5 मार्क्स के हिसाब से ही आपको लिखना है। वर्ड लिमिट जो है वो मैंने बता दिया। ऐसा ही स्टोरी आपको 2 मिलती थी पहले भी और अभी भी आपको 2 ही स्टोरी मिलेंगी, पर यहाँ पर जैसे वर्ड लिमिट मैंने बताया कम कर दी गई है, 100 to 120 वर्ड्स कर दिया गया है और हर 100 to 120 वर्ड्स के मार्किंग रखी गई है 5। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा। अब तक हमारे मार्क्स हो चुके हैं 10, 20 एंड 30। सबको समझ आ गया। अब बाकी का पोर्शन हम देखते हैं। हमारा ग्रामर का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक जो आप अपने ग्रामर के कर चुके हैं, उसमें से ये टॉपिक है जो आपके इस बार पेपर में आने वाले हैं। टेंस है, मॉडल्स है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, रिपोर्टेड स्पीच है एंड डिटरमाइनर्स है। ये टॉपिक वो है जो आपकी प्रीवियस टीचर ने भी आपको करवा दिए हैं और एक बार हम रिवीजन के तौर पर दोबारा लेंगे इन टॉपिक्स को। अब बात ये है कि ये टॉपिक पेपर में किस तरीके से आएंगे, तो हियर इट इज रिटन दे विल कम इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज है तो कितने नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, 10 नंबर के। पहले आपके ग्रामर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था मार्क्स का, वो होता था 20 पैसेजेस, 30 ग्रामर एंड 30 लिटरेचर। इस बार इन्होंने लिटरेचर के चैप्टर्स भी कम किए हैं लेकिन मार्किंग भी बढ़ा दी है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ 20 मार्क्स की आपकी ग्रामर है करने के लिए। ये हो गए हैं आपके 10 मार्क्स और ये हो गए हैं आपके 10 मार्क्स, और इसके बाद हमारा अब लिटरेचर पोर्शन स्टार्ट होता है।
ये मैंने एक लाइन लगा दी जिससे आपको पता चल जाए कि ये 3 किस हिस्से में बटे हुए हैं। लिटरेचर पोर्शन, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी पढ़ी हुई चीज में से निकाला हुआ हिस्सा। जो आपने चैप्टर पढ़ा है, जो आपने पोयम पढ़ी है, तो उसमें जो एक्सट्रैक्ट है उसका मतलब होता है कि वो चीज आप पहले पढ़ चुके हैं, बस उसे देखकर आपको आंसर देने हैं अपनी लैंग्वेज में, या अगर वो आंसर आपको मिल जाते हैं किसी पैराग्राफ में या किसी स्टेंजा में तो आप उस हिसाब से भी आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज और ड्रामा। इसका मतलब लिटरेचर, लिटरेचर मतलब आपका रीडर सेक्शन। सो प्रोज और ड्रामा आपको 2 दिए जाएंगे करने के लिए, मतलब 2 एक्सट्रैक्ट आपके होंगे रीडर के, 2 एक्सट्रैक्ट होंगे आपके पोयम के। 2 एक्सट्रैक्ट में से एक आपको करना है और वो होगा आपका 5 मार्क्स का। ऐसे ही पोइट्री के भी जो एक्सट्रैक्ट है आपके वो 2 होंगे, 2 में से एक करना है और मार्किंग होगी 5। अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे। इससे पहले जो पेपर आपके पास होता था 9th-10th क्लासेस के लिए, वो होता था कि 20-30 वर्ड्स लिमिट के साथ हमें अपने आंसर देने होते थे, और ये आंसर देने होते थे 2 नंबर की मार्किंग के हिसाब से। इस बार बोर्ड ने क्या किया है, उसने आपको 2 अलग अलग क्वेश्चंस करने के लिए मौका दिया है। यहाँ पर आपके वर्ड लिमिट 2 अलग अलग भागों में आप देख सकते हैं, एक तो है 20 से 30 और एक है 40 से 50। अब 20 से 30 वर्ड लिमिट के साथ आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो होंगे 6, और 6 में से चॉइस है तो 6 में से आपको क्वेश्चन करने हैं 4। 2-2 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से हमारे 4 अगर बनते हैं तो यहाँ पर हमारे टोटल मार्क्स हो गए 8। ऐसे ही यहाँ पर जब वर्ड लिमिट बढ़ी है तो मार्क्स भी बढ़ेंगे, तो 40-50 वर्ड्स लिमिट के साथ हमारे जो एक क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 6 में से 4 आपको करने हैं, तो 4 क्वेश्चन के हिसाब से हमारे बन गए 12। अब तक हमने अपना कितना कवर कर लिया, 10 and 20, हमारा टोटल 30 मार्क्स का कवर हो चुका। अब तक आपने जितने भी मार्किंग देखी है वो 70 मार्क्स की हो चुकी है। बाकी के जो हमारे 2 क्वेश्चन बचते हैं वो 5-5 मार्क्स के हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको करना होगा बिहाइव बुक में से, चाहे वो पोइट्री का हो चाहे वो रीडर सेक्शन का हो। तो बिहाइव में से जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो होगा 5 मार्क्स का। वर्ड लिमिट 5 मार्क्स के लिए मैंने बता दी 100 to 120 वर्ड्स। ऐसे ही मूवमेंट्स जो बुक है आपकी, उसमें तो कोई पोयम है ही नहीं, उसमें सारे चैप्टर्स हैं, तो आप चैप्टर्स के बीच में से जो भी 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक करेंगे और वो एक क्वेश्चन आपका होगा 5 मार्क्स का। आई होप आपको जो मैं समझाना चाह रही हूँ कि ये मार्किंग मैंने इसलिए बताई है क्योंकि ये मार्किंग आपके लिए जाननी जरूरी थी। यहाँ पर मार्किंग जानने का मतलब है कि आप उस मार्किंग को, उस वर्ड लिमिट को ध्यान में रखकर अपने क्वेश्चन के आंसर दें और अच्छी तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। चलिए अब हम देखते हैं कि कितने चैप्टर्स या कितनी पोएम्स सीबीएसई ने अपने इस साल के लिए पेपर से हटा दिए हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे वो चैप्टर्स और पोएम बोर्ड पर लिखे गए हैं जो इस साल आपके बुक से हटा दिए गए हैं, आपके पैटर्न से, पेपर पैटर्न से डिलीट कर दिए गए हैं। कुछ इसके अंदर हमारी पोएम्स हैं और कुछ इसके अंदर हमारे चैप्टर्स हैं। मैं बता देती हूँ, लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री, द डक एंड द कैंगरू एंड स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये 3 आपकी पोइट्री सेक्शन से हैं जो पोएम्स हटा दी गई हैं। एंड द रेस्ट आर आर्ट चैप्टर्स, स्नेक एंड द मिरर, काठमांडू, ईश्वरन द स्टोरी टेलर एंड एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ये बाकी के आपके चैप्टर्स हैं जो आपकी बुक मूवमेंट्स और बिहेव के अंदर हैं। आई होप आप अब की बार बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब की बार तो सीबीएसई ने भी आपको मौका दिया है कि आप बेटर परफॉर्म कर पाएँ ताकि आप अच्छा रिजल्ट ला पाएँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।